गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल के जो आपको विविध किस्म के ये जो आपको आरएफ और मापनियाँ जो आपको कन्वर्जन के तरीके बताए जा रहे हैं, उसी को आगे और विस्तृत में बतलाते हुए उन्हीं को समझाया जा रहा है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये आप लोगों को फाइल के अंतर्गत लिखने हैं और बनाने हैं, और साथ के साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल की बड़ी फाइल लेनी है जिसमें सफ़ेद कागज़ भी लगाने हैं, शीट्स वगैरह, और लिखने वाले जो लाइन वाले कागज़ हैं उनमें ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और लिखने वाले जो सफ़ेद कागज़ हैं जो आपकी शीट के पेजेस, प्लेन शीट के पेजेस लगेंगे, उनके अंतर्गत आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या जो भी चित्रमय प्रदर्शन जो हम करेंगे वो आपको उनके अंतर्गत दर्शाने होंगे। तो इसी में अभी तक आपका राइटिंग का ही वर्क चल रहा है, और आज हम समझेंगे कथनात्मक मापनियों को आरएफ में रूपांतरित या परिवर्तित करने के, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे 1 इंच बराबर 1 मील। कथनात्मक मापक है ये, यानी 1 इंच मानचित्र के ऊपर जो है वो धरातल पर 1 मील को दर्शा रहा है। तो इसका हल हम इस तरीके से करेंगे कि मानचित्र पर 1 इंच बराबर धरातल पर 1 मील है, तो 1 मील के अंतर्गत इंच होते हैं कितने? 63,360 इंच होते हैं। अतः 1 गुणा 63,360, तो ये हो गया आपका 1:63,360 आरएफ हो गया। हमें क्या निकालना था? आरएफ निकालना था, तो हमारा हो गया 1:63,360। तो ये एक साधारण सा है। आगे और हम समझते हैं। जैसे प्रश्न 2 के अंतर्गत दिया हुआ है कि 1 इंच बराबर, ये कथनात्मक मापक के ही उदाहरण है कि 1 इंच बराबर 1 मील, 4 फरलांग, 60 गज, 2 फीट और 6 इंच को प्रदर्शित करना है। और इसको इस तरीके से हल करेंगे। मानचित्र पर 1 इंच जो दर्शा रहा है वो धरातल पर 1 मील, 4 फरलांग, 60 गज, 2 फीट और 6 इंच को दर्शा रहा है। अब धरातल पर जो 1 मील है, क्योंकि हमारे पहला माप इंच में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारे के सारे इंच में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, हमें इंच में परिवर्तित करने पड़ेंगे। तो 1 मील के अंतर्गत इंच कितने होते हैं? 63,360। तो 1 मील के नीचे हमने क्या लिखा? 63,360। फिर प्लस किया कितना? 4 फरलांग, यानी 4 फरलांग के अंतर 1 फरलांग के अंतर्गत जो आपको मैंने स्केल्स बताए थे उनके अंतर्गत आपको बतलाया था, उनके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बतलाया था कि 7,920 जो 1 फरलांग के अंतर्गत 7,920 इंचेस होते हैं, तो उनको 4 से गुणा किया, क्योंकि 4 फरलांग है। अगर 1 फरलांग होता तो 7,920 लिखते, लेकिन यहाँ पर 4 है तो उसको गुणा 4 से किया। फिर जोड़ा, फिर जोड़ का निशान लगाया, प्लस फिर क्या है? 60 गज। तो गज, 1 गज के अंतर्गत इंचेस कितने होते? 36 इंच। तो 36 गुणा 60 किया हमने। फिर है उसमें जोड़ का निशान लगाया, और 2 फीट 1 फीट के अंतर्गत 12 इंच होते हैं, तो वो 12 लिखा हमने, और उसको गुणा किया कितने? 2 फीट से, और इंच बराबर लास्ट वाला जो 6 इंच है तो उसको हम सीधा 6 इंच लिख देंगे। इस तरीके से ये कैलकुलेशन हुआ। 63,360 में जोड़ा, और फिर ये 7,920 को गुणा किया 4 से, तो आया 31,680। वो हमने जोड़ा। फिर 36 गुणा 60 से किया तो 2160 आया। फिर उसमें जोड़ा 12 दूनी 24, और फिर 6 को जोड़ा, तो ये हो गया हमारा 97,230। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा इंच में कन्वर्ट हो गया। तो अतः हमारा आरएफ क्या हुआ? 1:9,000 9,007 सॉरी 97,220 के करीब हो गया।
ये एक पहला हल मैंने आप लोगों को दूसरा हल बताया है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि दूसरा हमारा एग्जाम्पल है 2 इंच को दर्शा रखा है किसके माध्यम से, 1 मील 2 फरलांग 40 गज 1 फुट और 4 इंच के अंतर्गत। फिर मानचित्र पर 2 इंच बराबर कितना है, धरातल पर वही 1 मील 2 फरलांग 40 गज 1 फुट और 4 इंच। तो अब हमारा धरातल पर 1 मील में इंचेस कितने हुए, 63,360। फरलांग कितनी है, 2, और लेकिन उसमें इंचेस होते हैं 7,920, तो 7,920 गुणा 2, फिर हो गया 40 गज, 1 गज के अंतर्गत 36 इंच होते हैं, तो 36 गुणा 40 हो गया। फिर 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो एक ही फुट है इसलिए 12 लिख दिया, और लास्ट में है 4 इंच तो 4 लिख दिया हमने। तो यह हमारा आ गया 63,360 प्लस 15,840, क्योंकि 7,920 से 2 को गुणा किया तो इतना आया। फिर 36 गुणा 40 किया तो 1,440 आ गया। फिर 12 जोड़ा और फिर 4 जोड़ा और उसको भाग दिया हमने 2 से। तो ये सारी कैलकुलेशंस हमने की तो हमारा कितना आया, 80,656, और उसको 2 से भाग दिया तो आ गया हमारा 40,328। तो हमारा RF हो गया, RF हमेशा 1 अनुपात में होगा, तो हो गया हमारा 1 अनुपात 40,328। तो ये हमारा RF में कन्वर्जन की स्केल को समझाया गया है। इसी तरीके से निरूपक भिन्न के और बहुत सी कन्वर्जन्स के तरीके हैं, जैसे RF को प्रति इंच मील के अंतर्गत कन्वर्ट करना, या प्रति मील इंच को में, दोनों ही तरीक़ों से इसमें कन्वर्ट करने के तरीके हैं। तो पहला, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, 1 अनुपात 70,000 को हम प्रति इंच मील में कन्वर्ट करेंगे तो मानचित्र पर 1 इंच बराबर धरातल पर कितने 70,000 को दर्शा रहा है। तो 1 इंच के 1 मील के अंतर्गत वही 63,360 इंच होते हैं, तो उसको हमने उससे भाग दे दिया 70,000 का, और आया हमारा 1.104 मील आ गया, क्योंकि 1 मील में कितने थे, 63,360 इंच होते हैं, इसलिए उसको भाग दिया गया उसमें से, और इसका उत्तर आ गया 1.104 मील। नेक्स्ट है, वो हमारा पहला क्या था, उसको ध्यान से देखो, प्रति इंच मील के अंतर्गत था, और ये उसका उल्टा है कि उसमें हमें दूसरे तरीके से, यानी इसमें आप ऊपर देखिएगा ये कि प्रति मील इंच में मापनी, माइल टू इंचेस, और दूसरा है इंच से मील के अंतर्गत। ये दूसरा एक एग्जाम्पल आपको समझाया गया है। ये एक एग्जाम्पल से समझिएगा, 1 अनुपात 40,000, इसमें प्रति मील इंच में मापनी बनानी है। माइल टू द इंचेस में मानचित्र पर 1 इंच प्रदर्शित कर रहा है धरातल के 40,000 इंच को, और इसमें धरातल के 40,000 को दर्शा रहा है। तो 40,000 अपॉन इंच कितने हुए, 63,360, यानी 1 मील के अंतर्गत इंच हुए हमारे 63,360 इंच हुए। तो इसको उससे भाग दिया तो 0.631 मील आ गया। और प्रति इंच मीलों में मापनी के लिए हम 1 इंच बराबर हमारा कितना हुआ, 0.631 हुआ। तो धरातल पर 40,000 अगर इंच है तो मानचित्र पर 1 इंच के बराबर है, तो धरातल पर 63,360 इंच से उसको 1 से गुणा किया और 40,000 से उसको भाग दे दिया, तो वो आया 1.584 इंच। अतः मील प्रति मील इंच में मापनी 1.584 इंच होगी। और इसको हम और आगे एलोबरेट करके समझते हैं।
दूसरे और एक और एग्जाम्पल के माध्यम से 1:2,53,440 है। और ये प्रदर्शित कर रहा है कितना, मानचित्र पर 1 इंच और धरातल पर कितना, 2,53,440 को दर्शा रहा है। तो इसको हमने फिर डिवाइड किया 63,360 से, तो आया 4, तो 4 मील हो गया। अब प्रति इंच मीलों में मापी हुई मापनी हमारी कितनी हो गई, 4 मील, और 1 इंच दर्शा रहा है कितने को, 4 मील को। अतः अब धरातल पर कितना है, 2,53,440 इंच है और मानचित्र पर है 1 इंच। तो 63,360 गुणा 1 करेंगे और उसको भाग देंगे 2,53,440 पे, तो ये होगा 0.25 इंच हो गया। यानी प्रति मील इंचों में मापनी हो गई हमारी 0.25 इंच बराबर 1 मील। इन सब में आपको समझने की यही चीज़ है कि उपरोक्त विवरण से ये स्पष्ट होता है कि प्रति इंच मीलों में मापनी ज्ञात करने के लिए निरूपक भिन्न के हर में 63,360 का भाग देते हैं और प्रति मील इंचों में मापनी ज्ञात करने के लिए 63,360 में निरूपक भिन्न के हर का भाग दिया जाता है। जैसा कि आपको ऊपर जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए उसमें समझाया गया है। और इसके पश्चात हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे हम उसको बनाते हैं। धन्यवाद।